11वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश दिया है उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त जो ऐश्वर्य रूप है उसको मैं अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आपके द्वारा मेरा वह रूप देखा जा सकता हो, आप ऐसा मानते हैं कि मैं देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के और अनेक रंगों के अनेक आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से जो पहले नहीं देखे हैं आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक ही जगह पर स्थित पूरे चराचर सहित जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तू अपने इन जो प्राकृतिक नेत्र हैं इनसे नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुझे अलौकिक चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय वाच है। संजय बोले कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कह करके और उसके बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय होने से जो प्रकाश पैदा होता है वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के शायद बराबर ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण जगत को देवताओं के देवता श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक ही जगह पर देखा। उसके बाद वे शरीर से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति के साथ सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले। अर्जुन बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को, महादेव जी को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ और न आदि को देखता हूँ। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपरिमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम सहारा हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप आँखों वाले, जलती हुई अग्नि रूपी मुख वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देखता हूँ।
हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देख करके तीनों लोग बहुत ही व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर के हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। हे महर्षि, सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कह करके उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुतगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर के आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देख करके सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देख करके मैं दिशाओं को भी नहीं जानता हूँ और मुख भी सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदायों के साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के साथ सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों के साथ आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर भी आपके जलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोह के वश नष्ट होने के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मैं लोकों का नाश करने वाला और बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध न करेगा तो भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत करके धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग कर। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल एक निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। डर मत, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले कि केशव भगवान के
इस वचन को सुनकर के मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ करके कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर के प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबके बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही तो हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं तथा आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मान करके प्रेम से या प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए, खुशी के लिए, विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा जैसे अपने सखा के और पति जैसे अपनी प्रीतमा प्यारी पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय स्वरूप को देख करके हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा यह परम तेजोमय सब का आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्यलोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों के पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न अध्ययन करने से, न किसी प्रकार का दान देने से और न ही किसी प्रकार की क्रिया और उग्र तपस्या करने से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के द्वारा नहीं देखा जा सकता।
मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देख करके तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, तुझे घबराना नहीं चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रीति युक्त मन वाला होकर के उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय कहने लगे, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कह करके फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर के इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देख करके अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, मेरा चित्त एक जगह टिक गया है और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि मेरा जो ये चतुर्भुज रूप तुमने देखा है ना, ये बड़ा ही दुर्लभ है, इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शनों की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तपस से, न दान से, न यज्ञ से देखा नहीं जा सकता। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो आदमी केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों के वैर भाव से रहित है तथा अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत्यति श्रीमद्भगवद गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11वां अध्याय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।